जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपने अपनी आईटीआर भर दी थी या आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी थी और आपका कोई असेसमेंट हो गया था, माना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे चेक किया और आपको कोई डिमांड, कोई नोटिस, कोई किसी भी तरह की कोई पेनल्टी लगा दी थी और आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर वो आउटस्टैंडिंग डिमांड की तरह बोल रही है। दोस्तों, ये रेगुलर टैक्स नहीं होता है, इसे आप एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भर सकते हैं, इसे आप रेगुलर असेसमेंट की तरह भरना होगा। तो आपका भी पिछले किसी भी साल का आईटीआर भर दिया था या नहीं भरा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपका डिमांड जारी हुआ है, कोई आउटस्टैंडिंग आपका पैसा सरकार आपसे मांग रही है, तो उसको पहली बात तो चेक कैसे करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के मेरा कोई पैसा सरकार मुझसे मांग रही है। अगर आप एग्री हैं कि वो पैसा सही है तो उसको आपको कैसे भरना है। आजकल ऑनलाइन जमाना है तो इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, हर एक तरीके से आप इसे भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड, सरकार आपसे कोई पैसा मांग रही है, उसे कैसे चेक करना है, कैसे उसको भरना है, कैसे उसका रिप्लाई देना है, स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो आपकी भी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड दोस्तों दिखा रहा था, तो आपको क्या करना है, ये काम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ही होगा। ये देखिए incometax.gov.in, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से भी आप इसे लॉगिन करें। अब यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको बोला जा रहा है कि लॉगिन करो, यूजर आईडी डालो। यूजर आईडी क्या होता है, आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपका पोर्टल लॉगिन हो जाने वाला है। इसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आपका इनकम टैक्स का इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। दोस्तों, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। पेंडिंग एक्शन के अंदर भी आपको सेकंड ऑप्शन रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखा रहा होगा। आपका कोई भी बकाया पैसा पड़ा था, बकाया डिमांड पड़ी थी, वो आपको भरनी है या नहीं भरनी है, रिस्पांस दे दीजिए। असेसमेंट ईयर 25 का मतलब है दोस्तों 31/3/25, फाइनेंशियल ईयर 24/25, असेसमेंट ईयर 25/26 का डिमांड रेफरेंस नंबर है और इतने रुपए आपसे मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट ये आपका कितना जोड़ चुके हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। इंटरेस्ट जोड़ा होगा तो यहां पे बता देगा। फिर आपको ये दोनों चीजों को साथ में ही पे करना रहेगा। अब दोस्तों, हमारे केस में हमारा ये 170 रुपए पे करना है और हम एग्री हैं इसे भरने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे इस नोटिस को, डिमांड नोटिस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना रिस्पांस भी दे सकते हैं। लेकिन रिस्पांस देने से पहले आपको पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। अभी बोलता है इसके लिए आपको ई पे टैक्स वाली सर्विस पर लेकर के चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही दोस्तों डिमांड रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक, असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गई है। नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पे देखिए दोस्तों, टैक्स के अंदर यहाँ पे अमाउंट भी आ चुकी है, आपका पैन नंबर भी आ चुका है। तो सारी की सारी अमाउंट को एक बार आप कंफर्म कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। सारी की सारी चालान डिटेल चेक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस टैक्स को नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, आप बैंक में जाकर के एनएफटी, आरटीजीएस से, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है यूपीआई, क्रेडिट कार्ड वगैरह के माध्यम से। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपका कौन से बैंक में खाता है, अगर इनमें से किसी भी बैंक में नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये इनकम टैक्स वालों का पेमेंट गेटवे है, आपका नहीं। हम किसी भी बैंक को सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से आपको यहाँ पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आई एग्री करके सबमिट टू बैंक कर देना है। अब आपको इस बैंक की वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। नीचे वाले आई हैव अंडरस्टूड वाले चेक पर क्लिक करके स्किप दिस स्टेप आप लोगों को कर देना है। फिर दोस्तों, आपको ये देखिए ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करें, इंटरनेट बैंकिंग से करें, या नीचे वाला यूपीआई का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। सिंपली इस यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर शो क्यूआर कोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका एक क्यूआर कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर आपको पेमेंट, नीचे टाइम चल रहा है 5 मिनट के अंदर अंदर ये पेमेंट, जैसे आप फोन पे वाले, गूगल पे वाले से पेमेंट करते हैं, वैसे ही इसे आप अपनी पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपकी ये पेमेंट हो जाएगी, ये आपको दोस्तों पेमेंट गेटवे पर वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर वापस लेकर के आ जाएगा। तो वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के आप अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो चालान डाउनलोड होने से रह गया, तो भी टेंशन नहीं लेनी है। ई फाइल पर आना है, ई पे टैक्स पर आ जाना है। हम अब उस चालान के माध्यम से यहाँ पे रिप्लाई भी इनको देने वाले हैं। अगर आप 31/3/26 से पहले किसी भी साल का टैक्स भरते हैं तो 1961 आएगा और उसके बाद वाला साल
दोस्तों 2025 के अंदर आ जाएगा और हमने असेसमेंट ईयर 25-26 का है तो 1961 लेकर के कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई चालान सेव किया है, जनरेट किया है या पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी मैंने आपको 170 रुपए की अमाउंट दिखाई थी, ये आउटस्टैंडिंग डिमांड थी रेगुलर असेसमेंट के अंदर, इस साल की थी। अब यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे लास्ट के अंदर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड का ऑप्शन दोस्तों आपके पास आ रहा होगा, आपके पास एक पीडीएफ के अंदर आपका चालान डाउनलोड हो जाने वाला है। जैसे ही इस चालान को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा भी देगा कि इस चालान के अंदर आपको दिखाया जा रहा है आपका नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और आपका सारा का सारा अमाउंट। ये देखिए 170 रुपए भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इस चालान के अंदर आपको क्या करना है, कुछ डेटा यहाँ पे संभाल के रखना है ताकि उसको हम रिप्लाई के टाइम यूज कर सकें। जब हम इस चालान का रिप्लाई देंगे तो हमें इस BSR कोड को इस्तेमाल करना है, इस चालान नंबर को इस्तेमाल करना है और इस डेट को इस्तेमाल करना है और इस अमाउंट को। ये 4 चीजों का हमें इस्तेमाल इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से एक बार आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में आना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर आ जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पे नाउ हमने तो पे कर दिया था, लेकिन सबमिट रिस्पॉन्स पे आकर के इनको बताना तो पड़ेगा कि हमने आपका जो टैक्स था वो भर दिया है। अब हम इस डिमांड से सबसे पहले तो करेक्ट है, एग्री है या हम इसको मानते ही नहीं है। अगर आप करेक्ट कर देंगे दोस्तों तो बाद में इसे डिसएग्री नहीं कर पाएंगे। तो आप डिसएग्री नहीं है तो उनका जवाब दे दीजिए आप क्यों एग्री नहीं है। अगर एग्री हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे ये पूछता है आप एग्री हैं तो एक बार आपने डिमांड करेक्ट कर दिया, बाद में डिसएग्री नहीं कर पाएंगे। आपने पे कर दिया या नहीं किया तो नीचे वाले ऑप्शन पर यस मैंने पे कर दिया और मेरे पास इस चालान की डिटेल भी है, लेकिन नीचे आपको सबमिट करने के लिए नहीं दे रहा है। ये कब तक नहीं देगा, जब तक आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे। ये मानेंगे नहीं कि बाद में आप डिसएग्री नहीं करेंगे। अब आपको ऐड चालान डिटेल पर आ जाना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड जो आपका रेगुलर असेसमेंट आता है, टैक्स की जो अमाउंट थी 170 रुपए हमने भरी थी। अब यहाँ पे जो 3 चीजें दोस्तों, BSR कोड, सीरियल नंबर और डिमांड की जो अमाउंट थी कब भरी है आपने, यहाँ पे उस चालान की कॉपी भी अटैच करनी है। आपको रिमार्क में लिखना है डियर सर मैं डिमांड से एग्री हूँ, मैं इसको पे कर चुका हूँ, कृपया मेरी इस डिमांड को हटा दिया जाए। तो आपको अपनी सारी की सारी डिटेल लिख देनी है, आपको अपनी राम कहानी व्यथा यहाँ पर लिख देनी है और नीचे आने के बाद आपको अपना चालान जो है अटैच करेंगे। तो ये चालान आपका अटैच हो गया है। अब नीचे दिए गए सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव करेंगे तो दोस्तों अब आपका माइनस में हो गया है, देखिए चालान आपने एंटर कर दिया है। अब आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड का आपका रिप्लाई जा चुका है और ये ट्रांजैक्शन आईडी आपकी है। तो दोस्तों आपको ITR से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88 750 42,000 पर आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर ITR फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।